अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 14 सितंबर 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है बहरीनी रिकग्निशन। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जिस तरह हमको पता है कि इसने यूएई ने जब तस्लीम किया इसराइल को, और ये तीसरा जो है वो अरब मुल्क था जिसने तस्लीम किया इसराइल को, तो उस वक्त काफ़ी शोर मचा। लेकिन तब उस टाइम पे भी ये बात की जा रही थी कि भाई अब दूसरे ममालिक भी जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। बैकडोर पॉलिसी के तहत तो मतलब इनकी आपस में बातचीत चलती रहती थी, लेकिन पब्लिकली ऐसा होगा तो ये कहा गया था और ऐसा ही हुआ कि अब इसमें क्या है, यूएई के बाद बहरीन ने भी जो है ना वो तस्लीम कर लिया है इसराइल को। तो उसके बाद जो सूरत हाल है तो उस बारे में इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो है ना ये अब पैलेस्टीनियन कॉज को ये चीज़ नुकसान पहुंचाएगी कि अरब स्टेट्स जो हैं जिस तरह यूएई ने तस्लीम किया इसराइल को। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ये मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 0306-436-8023। तो यहाँ पे हमारे पास ना 20 से 25 एडिटोरियल वीडियोज़ ऐसी आपको मिलेंगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं डॉन हाइलाइट्स भी शेयर करता हूँ। डीएम एडिटोरियल मैगज़ीन है, जितने भी पाकिस्तानी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उनका सिंपल पीडीएफ वो शेयर होता है, और दूसरे इंपॉर्टेंट मैगज़ीन्स लाइक इकोनॉमिस्ट, न्यूज़ वीक, रीडर्स डाइजेस्ट वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। और रोज़ सुबह डॉन का जो पीडीएफ है, सिर्फ पीडीएफ मीनिंग्स नहीं होते, लेकिन एक फ़ाइल में कंबाइन करके मैं सुबह आपको 9 बजे से पहले वो सेंड करता हूँ। तो ये 4-5 मैसेज होते हैं। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो ये नंबर मैं दोबारा दे रहा हूँ, इसी पे आपने जैज़ कैश कराना है और फिर मैं आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगा। 20 से 25 वीडियोज़ आती हैं यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो इसमें मिनिमम चार्जेस मैंने 100 रुपीज़ पर मंथ रखे हैं, लेकिन अगर वो भी अगर कोई नहीं कर सकता तो मुझसे आप रब्ता कीजिएगा। तो अब वेरिफिकेशन के बाद मैं आपको फ्री में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद इससे पैसे कमाना नहीं है, लेकिन फिर भी सारों को फ्री में नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि आफ्टर द यूएई बिकम द थर्ड अरब स्टेट इन डेकेड्स टू रिकग्नाइज इसराइल लास्ट मंथ। उन्होंने कहा जब क्या हुआ, जब यूएई ने जो है ना वो बन गया तीसरा अरब स्टेट, तीसरी अरब रियासत जिसने इन डेकेड्स, जिसने सालों में क्या किया, टू रिकग्नाइज इसराइल लास्ट मंथ, के सालों में इसने बाद जो है ना उसने रिकग्नाइज़ किया, तस्लीम किया इसराइल को लास्ट मंथ। तो फिर क्या हुआ, इट हैड बीन प्रेडिक्टेड कि ऐसा जो है ना वो कहा गया था कि होगा। ये हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव, कि क्या होगा, दैट दिस वुड क्रिएट अ डोमिनो इफेक्ट, कि ये एक बनाएगा डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि एक तरह का ये चेन रिएक्शन होता है। इसको आप ये कह लें कि कोई इवेंट हो ना और उसके बाद भी उसी तरह की दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो जाए ना, कोई आप कह लें कि मैकेनिकल इफेक्ट हो गया। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या मतलब है डोमिनो इफेक्ट का, कि जी एक मुल्क ने अगर तस्लीम किया तो बाकी भी उसी तरह ही एक एज रिएक्शन जो है ना दूसरे ममालिक भी तस्लीम करना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह यूएई ने तस्लीम किया और बाद में क्या है बहरीन ने तस्लीम किया, तो ये एक तरह का क्या कह रहे हैं वो डोमिनो इफेक्ट था। और उसमें क्या है, विद अदर अरब एंड मुस्लिम स्टेट्स फॉलोइंग सूट, उसमें जो दूसरे अरब और मुस्लिम स्टेट्स थी वो क्या था, फॉलोइंग सूट। फॉलोइंग सूट क्या होता है कि जब आप भी दूसरे की पैरवी करो ना, आप भी वही काम करो, ये दूसरे ने किया तो उसको हम कहते हैं कि जी फॉलो सूट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि यूएई ने पहले तस्लीम किया इसराइल को, और जो बहरीन था उसने क्या किया, फॉलो सूट किया यूएई को, कि उसने भी फिर इसराइल को तस्लीम कर लिया। श्योर एनफ, यकीनन बहरीन जॉइन दिस ग्रोइंग क्लस्टर ऑफ स्टेट्स ऑन फ्राइडे। उनका बहरीन ने भी क्या है, ज्वाइन कर लिया, शामिल कर लिया कौन सा, ग्रोइंग क्लस्टर ऑफ स्टेट्स, के वो स्टेट्स जो ग्रो कर रही हैं यानी बढ़ रही हैं, यो क्या है उसको इसराइल को तस्लीम कर रही हैं कब, ऑन फ्राइडे। वाइल अदर अरब मुस्लिम कंट्रीज़ मे बी वेटिंग इन द विंग्स। उन्होंने कहा जबकि दूसरे अरब मुस्लिम ममालिक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मे बी वेटिंग इन द विंग्स, वो इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग इन द विंग्स क्या होता है कि मतलब अभी तो उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया, लेकिन वेटिंग इन द विंग्स यानी बिल्कुल करने को तैयार हैं, ठीक है, फॉर एन ऑपर्च्यून मोमेंट। और वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, ऑपर्च्यून मोमेंट। ऑपर्च्यून होता है मौजू मोमेंट, कोई एक ऐसे मोमेंट का, एक ऐसे लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जो वो समझेंगे कि ये बेहतरीन लम्हा है क्या करने का, इसराइल को तस्लीम करने का। टू पब्लिकली अनाउंस, के वो कहेंगे कि हम पब्लिकली अनाउंस करें, यानी सारों के सामने अनाउंस करें, देयर एम्ब्रेस ऑफ द ज़ायनिस्ट स्टेट, के जी वाकई हमने तस्लीम किया है किसे, इस ज़ायनिस्ट स्टेट को, ठीक है। जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि बैकडोर पॉलिसी के तहत तो ये है ना दूसरे अरब ममालिक और इनका इसराइल का ताल्लुक बनता था, लेकिन ये जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं इसमें अब पब्लिकली हमें नज़र आ रहा है कि ये एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। लाइक द यूएई मूव, उन्होंने कहा ऐसे जैसे जब यूएई मूव थी, यानी यूएई का फैसला था इसराइल को तस्लीम करने का, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ग्लीफुली अनाउंस्ड अ ब्रेक थ्रू ऑन ट्विटर। उन्होंने कहा
उसी तरह जिस तरह यूएई के फैसले पे हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या किया, ग्लीफुली होता है कि बड़ा इन एन एक्सूबरेंटली ट्रायम्फेंटली जॉयफुल मैनर, बड़ी खुशी से उन्होंने अनाउंस किया, ऐलान किया क्या, ब्रेक थ्रू ऑन ट्विटर। ब्रेक थ्रू होता है किसी चीज़ की कामयाबी ना, तो उसने इसको बिल्कुल कामयाबी करार दिया कि जी बहरीन ने भी तस्लीम कर लिया इसराइल को। और क्या किया है उसने ऐलान इसका कहाँ पे किया, इस कामयाबी का, ट्विटर पे, हीपिंग एक्कोलेड्स ऑन हिज ग्रेट फ्रेंड्स, और तारीफ़ें की किनकी, ऑन हिज ग्रेट फ्रेंड्स, और वो कौन कौन थे, इजराइल एंड बहरीन। Indeed, out of all the Arab states, उन्होंने कहा अगर देखा जाए तो तमाम जितनी भी अरब स्टेट है उनमें से क्या है, द गल्फ शेखडम्स आर प्राइम कंटेंडर्स वेयर द रिकग्निशन ऑफ इसराइल इज़ कंसर्न। तो उन्होंने कहा ये गल्फ के शेख हैं वो क्या है, प्राइम कंटेंडर है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्हीं का चांस है कि ये क्या करेंगे, रिकग्नाइज़ करेंगे, तस्लीम करेंगे किसे, जहाँ तक इसराइल को तस्लीम करने का ताल्लुक है, विद और विदाउट द रेजोल्यूशन ऑफ द पैलेस्टाइन क्वेश्चन। और साथ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि मतलब उन्हें ऐसे कोई गर्ज नहीं है कि भाई वो रेजोल्यूशन होती है, कुछ मसले का हल निकलता है कि नहीं पैलेस्टीन के मसले का, तो उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि विद और विदाउट, मतलब कि उन्होंने तस्लीम करना ही है, कोई उसके साथ कोई रेजोल्यूशन निकलती है, कोई हल निकलता है इस मसले का या नहीं निकलता है पैलेस्टीन क्वेश्चन का, लेकिन जो गल्फ़ के शेख हैं उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। द गल्फ अरब्स आर अंडर द अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला विद मैनी इंक्लूडिंग बहरीन होस्टिंग मेजर मिलिट्री बेसिस। उनका यो गल्फ़ के क्या हैं, अरब्स हैं वो क्या हैं, अंडर द अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला विद मैनी, और उसमें उन्होंने कहा यो बहरीन जो है ना वो होस्ट कर रहा है मेजर मिलिट्री बेसिस, ठीक है। तो फिर हम ये कहना कि जी वो सपोर्ट नहीं करेंगे इसराइल की, अमेरिका के, तो ये बिल्कुल ये खाम ख्याली की बात है। और ये कह रहे हैं वाइल सेवरल अमंग देम आर ऑल्सो ऑन पुअर टर्म्स विद ईरान। अच्छा, अब दूसरा मसला ये है कि ये काफ़ी दूसरे ममालिक हैं वो क्या हैं, पुअर टर्म्स विद ईरान, यानी कि उनकी मतलब इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं ईरान के साथ, देयरफॉर लिहाजा देयर इज़ लिटिल सरप्राइज। तो उनका इसमें मतलब हैरानी नहीं होनी चाहिए दैट दी स्टेट्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट इसराइल, कि ये जो स्टेट्स हैं वो क्या है, आर विलिंग, वो चाहती हैं कि क्या एक्सेप्ट करें इसराइल को, विद द यूएस ऑफरिंग फ्रेंडली एडवाइस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सो। और इनका जो यूएस है ना वो क्या फ्रेंडली एडवाइस दे रहे कि जी बहुत फ़ायदे हैं ऐसा करने के। अच्छा, अब ये तस्वीर का एक रुख हो गया, अब दूसरी तरफ देख रहे हैं कि क्या पैलेस्टीनियंस भी इस सारे किस्से से जो हैं वो खुश हैं कि नहीं हैं, कि जिस तरह यूएई के बाद जो है वो बहरीन ने तस्लीम किया है इसको, इसराइल को। तो अब पैलेस्टीनियन का देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं। द पैलेस्टीनियंस एक्सपेक्टेडली, उनका तवक्को के एन मुताबिक पैलेस्टीनियन क्या है, आर नॉट सो हैप्पी अबाउट द मूव, वो इस फैसले से मुतालिक जो है ज़्यादा खुश नहीं हैं। विद द PLO डिस्क्राइबिंग द बहरीन डिसीजन एज अ बिट्रेयल ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज। और जिसमें उन्होंने था ना PLO है हमारे पास, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1964 में बनी थी, और इसका पर्पस क्या था, लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, इसकी पैलेस्टाइन की आज़ादी। तो इन्होंने PLO वालों ने क्या कहा है कि ये डिसीजन है बहरीन का तस्लीम करने का इसराइल को, उसको उन्होंने कहा है कि बिट्रेल है किसकी, इसका पैलेस्टीनियन कॉज का, कि ये पैलेस्टीनियन कॉज क्या है, ये आज़ादी, यानी कि आज़ादी की जानिब इनका जो सफ़र है पैलेस्टीन वालों को, उस चीज़ के बारे में क्या है, ये बिट्रेल है। बिट्रेल होता है कि जब आप जो है ना किसी के एतमाद को धोखा दो ना आप, ठीक है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये बिट्रेल है। तो ये इन्होंने इसको आप कह लें कि जी धोखा दिया है किसको, पैलेस्टीन का कॉज था, ये इनकी एक स्ट्रगल थी, एक मूवमेंट थी। वाइल हमास हैज़ कॉल्ड फॉर द वायरस ऑफ नॉर्मलाइजेशन टू बी रेजिस्टेड। तो हमास ने क्या कहा है कि ये वायरस ऑफ नॉर्मलाइजेशन है कि एक के बाद एक दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तस्लीम कर रहे हैं इसराइल को, तो उन्होंने कहा इसको क्या रेजिस्ट किया जाना चाहिए, यानी कि नहीं तस्लीम करना चाहिए इसराइल को। एंड वाइल द रूलर्स आर डिस्क्राइबिंग द डिसीजन इन ग्लोइंग टर्म्स, और उन्होंने कहा जब इनके रूलर्स हैं वो इस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं इस फैसले को इन ग्लोइंग टर्म्स होता है कि आप इन अ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव और फेवरेबल मैनर, आप जिस तरह कहो कि नहीं जी बहुत अच्छा जो है वो डिसीजन है। लेकिन उन्होंने कहा मैनी बहरीनीज़ हैव एक्सप्रेस्ड डिस्मे ऑन सोशल मीडिया विद मानामा's मूव। लेकिन उन्होंने कहा वहाँ पे काफ़ी बहरीनीज़ भी थे, उन्होंने भी क्या है डिस्मे का इजहार किया है, शौक़ का इजहार किया है सोशल मीडिया पे। ये मनामा का डिसीजन था, ये उनका फैसला था। इंडीड एनी कंसेंसस ऑन द पैलेस्टाइन क्वेश्चन विद इन द अरब मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वेरी क्विकली डिसॉल्विंग। उनका यकीनन ये कि कंसेंसस क्या होता है, इत्तेफाक राय से किसी चीज़ पे मुत्तहद होना। तो उनका ये कंसेंसस था इस पैलेस्टाइन क्वेश्चन पे, कहाँ पे, अरब मुस्लिम वर्ल्ड में, इज़ वेरी क्विकली डिसॉल्विंग, यानी कि बहुत जल्द ये ख़त्म हो रहा है। कि जिस तरह पहले तो कहते होते थे कि भाई इसको मसले को रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये जो कंसेंसस की बात आ रही है ये अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि अब दूसरे ममालिक में हैं वो अपना देखते हुए क्या मफाद है तो वो तस्लीम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पैलेस्टाइन का क्या होना है, तो वो क्वेश्चन जो है ना वो
کیا ہو رہا ہے کوئکلی ڈیزالونگ، یعنی کہ وہ ختم ہو رہا ہے، کہ وہ جو پہلے ہوتا تھا پرائرٹی میں کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا جسٹ ریزولوشن کس طرح لے کے آئیں، تو وہ چیز اب نہیں رہی. ایٹ اے ریسنٹ آن لائن عرب لیگ میٹنگ، انہوں نے کہا حالیہ جو ایک عرب لیگ میٹنگ تھی، اس میں کیا ہوا، فارن منسٹرز آف دا بلاک ور ناٹ ایبل ٹو کم اپ ود اے ریزولوشن کنڈیمنگ لاسٹ منتھس نارملائزیشن آف ٹائز بٹوین اسرائیل اینڈ UAE. تو انہوں نے کہا جو فارن منسٹر تھے بلاک کے OIC کے، وہ کیا ہے، وہ ایک ریزولوشن پہ نہیں آ سکے، ایک ایجنڈے پہ نہیں آ سکے جس میں وہ کیا ہے کنڈیم کرتے، مذمت کرتے کہ پچھلے مہینے جو ہے ہمیں نارملائزیشن آف ٹائز دیکھنے کو ملے، تعلقات کی بحالی دیکھنے کو ملی کس کے درمیان، اسرائیل اور UAE کے درمیان. دس انڈیکیٹس، یہ ظاہر کرتا ہے دیٹ سم پاورفل پلیئرز ان دا لیگ کلیئرلی فیل انیزی اباؤٹ کنڈیمنگ دا ڈیل. تو انہوں نے کہا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو پاورفل پلیئرز ہیں یہاں پہ ہمارے لیگ میں، ٹھیک ہے، یہ اس کی ہمارے پاس بات کر رہے ہیں، عرب لیگ کی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جو لیگ میں جو ہے نا وہ کیا ہے، کچھ پاورفل پلیئرز جو ہیں نا وہ بالکل مطلب اس بات سے کمفرٹیبل نہیں ہے کہ جو ہے نا اس ڈیل کو جو ہے وہ کنڈیم کیا جائے، اس کی مذمت کی جائے، اینڈ دیئر بائی اپسیٹنگ دا US، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ اوپنلی بولیں گے کہ نہیں بھئی یہ ڈیل صحیح نہیں ہے تو US جو ہے نا واقعی ان سے ناراض ہوگا، کیونکہ US کافی فور فرنٹ پہ تھا کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ جس طرح عرب ورلڈ ہے وہ تسلیم کرے اسرائیل کو. ہم نے کہا یہ ساری باتیں دے فور مینشن ڈیولپمنٹس. فور مینشن کیا ہوتا ہے؟ فور مینشن ہوتا ہے ہمارے پاس کہ آپ کہہ لیں ڈینوٹنگ اے تھنگ اور پرسن پریویسلی مینشن، یعنی کہ جتنی یہ باتیں پیچھے کی گئی ہیں وہ یہ ڈیولپمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ چینجز آ رہے ہیں وہاں پہ، تو انڈیکیٹ وہ ظاہر کرتے ہیں دا ایگزسٹنس آف ٹو ویری ڈسٹنکٹ کیمپس ان دا مسلم ورلڈ. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دو بالکل الگ کیا ہیں، ڈسٹنکٹ کیمپس ہیں مسلم ورلڈ میں. اب وہ کون کون سے کیمپس ہیں؟ ایک تو پرو امریکن کیمپ ہے، ٹھیک ہے، جو حمایت کرتا ہے امریکہ کی، وچ انکلیوڈز دا گلف عربز. اس میں کون کون شامل ہے؟ گلف عرب شامل ہیں. ہیز نو کوامز اباؤٹ جیٹسننگ دا پیلسٹینینز، اور اس میں ان کو کوئی کیا نہیں ہے، کوامز نہیں ہے. کوامز ہوتے ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ان ایزی فیلنگ نہیں ہے اباؤٹ جیٹسننگ دی پیلسٹینینز لیجیٹمیٹ ڈیمانڈز، کہ اس میں وہ بالکل جیٹسن ہوتا ہے ڈمپ کر دینا، ڈراپ کر دینا، کہ بالکل وہ چھوڑ دیں کہ یہ ڈیمانڈ کیا ہے پیلسٹینینز کی. تو ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پرو امریکن کیمپ کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں پیلسٹینین کی جو ہے جائز اسٹرگل اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیجیٹمیٹ ڈیمانڈ سے کوئی غرض نہیں ہے. اینڈ گیٹنگ آن دا نیکسٹ پلین ٹو ٹیل اویو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ پیلسٹینین کو چھوڑ کے ان کا جو اصل منزل کیا ہے وہ تل اویو ہے، اسرائیل ہے، کہ ٹھیک ہے اس کو تسلیم کر لو. اور وہ کیا ہیں؟ پرو امریکن کیمپ ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں پیلسٹین کی اسٹرگل سے کوئی غرض نہیں ہے. اور دوسرا کیمپ کیا ہے؟ دی ادر کیمپ وچ انکلیوڈ ایران اینڈ ٹرکی. دوسرے کیمپ میں ایران اینڈ ٹرکی شامل ہے، اور وہ کیا ہے؟ از ویری ووکل، مطلب بڑی آواز اٹھاتے ہیں کس بارے میں؟ اباؤٹ دا پیلسٹینین ایشو، اس پیلسٹینین ایشو کے بارے میں بہت آواز اٹھاتے ہیں. اینڈ ہیز کنڈیمڈ دوز رشنگ ٹورڈز نارملائزیشن، اور انہوں نے جو ہے نا مذمت کی ہے ان ممالک کی جو کیا ہے وہ جو جلدی کر رہے ہیں ٹورڈ نارملائزیشن، کہ جو مطلب آپ کہہ لیں تعلقات ہیں وہ کیا ہے مطلب ٹھیک ہو جائیں، نارمل ہو جائیں کس کے درمیان؟ اسرائیل اور دوسرے عرب ممالک کے درمیان. ان سچ اے سچویشن دا OIC اور سملر فورم مسلم اسٹیٹس نیڈس ٹو ڈیبیٹ دا ایشو تھورلی. تو انہوں نے کہا اس طرح کی صورتحال میں OIC ہو یا کوئی اسی طرح کا سملر فورم ہو مسلم اسٹیٹس کا، اس کو ضرورت ہے، نیڈس ٹو ڈیبیٹ، ٹھیک ہے، پریزنٹ ڈیفینٹ، کہ اس کو ضرورت ہے کہ ڈیبیٹ کرے، بحث کرے کس چیز کے بارے میں؟ دا ایشو تھورلی. تھورلی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے بحث کرے. تو انہوں نے کہا اس سارے ایشو کے بارے میں نا بہت ضرورت ہے کہ OIC یا دوسرا اس طرح کا سملر فورم ہے نا مسلم اسٹیٹس کا، تو وہ بحث کرے اس مسئلے پہ. اور پھر کیا ہو؟ The Palestinians and their supporters must be given such a forum to express their reservations about normalization without a just resolution to the Arab-Israeli dispute. تو ان کا پیلسٹینین اور ان کے جو سپورٹر ہیں ان کو دیا جانا چاہیے کوئی فورم جہاں پہ وہ اپنی آواز اٹھا سکیں اور ایکسپریس کر سکیں اپنی ریزرویشنز، اپنے تحفظات کس کے بارے میں؟ اباؤٹ نارملائزیشن، کہ یہ نارملائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جو تعلقات ہیں وہ بحال کیے جائیں اسرائیل کے دوسرے عرب ممالک کے، مسلم ممالک کے، وداؤٹ اے جسٹ ریزولوشن. اور یہ کب کیے جائیں تعلقات بحال؟ کہ کوئی جسٹ ریزولوشن، کہ کوئی کسی آپ ایک پوائنٹ پہ آئے بغیر نا کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالنا ہے. تو انہوں نے کہا اس ریزولوشن کے بغیر جو ہے ٹو دا عرب اسرائیلی ڈسپیوٹ، کہ جو عرب اسرائیلی ڈسپیوٹ ہے اس کا کوئی حل نکالے بغیر جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے پیلسٹینینز کو ایک فورم جہاں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر سکیں.
The UAE and Bahrain should also be allowed to express their justifications for establishing relations with Israel. उन्होंने कहा UAE और बहरीन ने तस्लीम तो कर लिया है इसको इसराइल को, लेकिन उनको भी क्या करना चाहिए कि उनको बताना चाहिए अपनी जस्टिफिकेशन कि भाई हमने क्यों जो है ना इसको ताल्लुकात जो हैं वो बहाल किए हैं इसराइल के साथ. मेकिंग पीस विद इसराइल इज़ नॉट इम्पॉसिबल. उन्होंने कहा जो अमन कायम करना इसराइल के साथ वो क्या है, नामुमकिन नहीं है. एज लॉन्ग एज जब तक पैलेस्टीनियंस आर सेटिस्फाइड दैट देयर नेशनल एंड ह्यूमन राइट्स विल बी गारंटीड. उन्होंने कहा जब तक जो है पैलेस्टीनियन वो बिल्कुल मुतमईन हो इस बारे में कि उनके जो है ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंसानी हकूक़ हैं, वो क्या है वो गारंटी किए जाएंगे, यानी उनकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा इन एनी पीस डील, किसी भी पीस डील में. मोरओवर मज़ीद ये कि एक्सटर्नल पावर्स शुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ डाइवर्जिंग व्यूज़. उन्होंने कहा जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, ठीक है, उनको नहीं इजाज़त होनी चाहिए कि वो ये डाइवर्जिंग व्यूज़ यूज़ करें. डाइवर्जिंग व्यूज़ क्या होते हैं, यानी इसका उलट क्या हो जाता है कन्वर्जिंग, के हर कोई एक जैसा सोच रहा हो. डाइवर्जिंग यूज़ ये होता है कि जो मुख्तलिफ राय होती है ममालिक की, किसके बारे में, ऑन द इसराइल इशू के बारे में. मतलब क्योंकि बहुत लोगों की मुख्तलिफ राय है. कुछ कहते हैं कि भाई अगर उन्होंने कर भी लिया तस्लीम तो क्या, पहले बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत भी तो इनके ताल्लुकात थे ही, अगर पब्लिकली भी कर लिया तो क्या हुआ. तो इस तरह के हमें जो है डाइवर्जिंग व्यूज़ नज़र आते हैं मुस्लिम ममालिक में. तो उन्होंने कहा जो एक्सटर्नल पावर्स हैं उनको नहीं इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो ये इन डाइवर्जिंग व्यूज़ हैं, ये मुख्तलिफ आप व्यूज़ आप कह लें, जो राय है इसराइल इशू के बारे में, तो उनको नहीं इजाज़त दी जानी चाहिए. इस मुस्लिम वर्ल्ड में जो लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं इसराइल इशू के बारे में, किस बारे में उनको नहीं इजाज़त देनी चाहिए, टू आइसोलेट सर्टन स्टेट्स सच एज ईरान, के वो कुछ स्टेट्स को आइसोलेट कर सके, अलग कर सकें, जैसे कि कौन है, ईरान. तो बेसिकली इस एडिटोरियल में हमें ये बताया गया था कि जो सूरत हाल बनी है कि यूएई ने उसको तस्लीम किया इसराइल को, उसके बाद अब बहरीन ने कर लिया है. तो उसके बाद जो धचका लगा है पैलेस्टीनियन कॉज को, तो उस हवाले में उन्होंने बताया हुआ था. और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि भाई ओवैसी को भी ये अपना रोल जो है ना वो निभाना होगा, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि अब चांस ये भी है कि अब बहरीन के बाद मज़ीद ममालिक भी है ना वो तस्लीम करेंगे इसको, इसराइल को. तो ये आज का एडिटोरियल था जिसमें यकीनन इसमें ये डिस्कस किया गया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ख़ास तौर पे ये अरब वर्ल्ड के शेखों को कि इसराइल को तस्लीम करने से, क्योंकि उनको जो है ना वो पैलेस्टीनियन की आज़ादी की जदोजहद से ज़्यादा अपने बिज़नेस इंटरेस्ट ज़्यादा अजीज़ हैं. ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान ज़िंदाबाद.